जमजम न्यूज इंडिया चैनल, ये चैनल हमेशा सच्चाई को सामने रखता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ईरान की सड़कों पर हैदर हैदर खैबर खैबर, जी हाँ, कुछ ऐसे ही नारे गूंज रहे हैं। इस वक्त ईरान में आवाम सड़कों पर है और इजराइल के हमले के जवाब में ईरान के पलटवार पर बेहद खुश है। जी हाँ, पलटवार ईरान ने पहले हमला नहीं किया है बल्कि इजराइल ने किया है। फिर भी ईरान ने ऐसा जवाब दिया है कि इजराइल को बरसों तक याद रखेगा। इस दावे को लेकर 13 जून शुक्रवार के तड़के जब इजराइल ने इराक से फाइटर जेट उड़ाकर ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी और ईरान के IRGC फोर्स के सेना प्रमुख हुसैन सलामती समेत अन्य लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी इजराइल ने हमला बोला। इसी तरह का इल्जाम ईरान ने लगाया है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को संदेश भेजा है कि इजराइल कहता है कि इजराइल ईरानी जनता के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ ईरानी जनता से नहीं बल्कि वहां के रिजिम की है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ईरानी जनता के पास ही अच्छा मौका है, ईरानी जनता रिजिम के खिलाफ बगावत करे। इजराइल कहता है कि रिजिम बदल दे और उससे छुटकारा पाएं। इजराइल की भयंकर एयर स्ट्राइक और ईरान में आला अधिकारियों की मौत की खबर के बाद ऐसा लगा कि ईरान के लिए बहुत बड़ा धक्का है। उसे संभालने और बदलने के लिए खुद को तैयार करने में कुछ वक्त की दरकार होगी। ईरान की 5 धारा में इस्लाम यानी IRGC के चीफ और रेगुलर आर्मी के चीफ दोनों मारे जा चुके हैं। ये दोनों संस्थाएं ईरान की बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है। इजराइल ने इस शिष्य के नेतृत्व में ईरान की क़यादत पर वार किया गया था, लेकिन महाश ईरान ने 12 घंटे के अंदर खुद को संभाल लिया। न कि सिर्फ संभाला बल्कि इजराइल पर खतरनाक पलटवार का जवाब करके दुनिया को एक पैगाम दिया है कि ईरान को कमजोर ना समझें। एक देश के तौर पर हर मुल्क के पास प्रॉपर स्टैंड बाय रहता है। किसी के बड़े ओहदे पर नेतृत्व कर रहे शख्स की मौत के बाद उसके नायाब आगे किए जाते हैं, लेकिन ईरान ने महसूस किया कुछ ही घंटों में इसे भी पूरा कर दिया। IRGC के कमान मेजर जनरल मोहम्मद पाकुर को दी गई थी, जबकि ईरानी फौज के चीफ मेजर जनरल आमिर हातामी को बनाया गया था। इन सब के बीच ईरान एक संदेश के तौर पर खुद को तेजी से संभाल रहा था, लेकिन वहां की जनता भी सदमे में बहुत तेजी से उभरी। राजधानी तेहरान के खूब जिगर शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल के खिलाफ नारे लगाने लगे। ईरान की जनता दिखाना चाह रही है कि इतनी भयंकर हमले और नुकसान के बावजूद बता रहे हैं कि सरकार के साथ हम हैं। 13 जून को हमले के बाद या 2 घंटे के बाद ईरान में हैदर हैदर खैबर खैबर की नारे गूंज उठी। दरअसल ये नारा आज से हजारों साल पहले हुई जंग को याद दिलाता है। इस जंग को जंग खैबर के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली की शुजात या बहादुरी को याद किया जाता है। हजरत अली ने अपने दम पर खैबर की मजबूत किले फतेह किए थे और मक्का के करीब खैबर की जंग मुसलमानों की तारीख में टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इस्लाम के खिलाफ दुगनी ताकत से ईरानी पलटवार के बाद हमारे नारे ईरान की सड़कों पर गूंज रही है। ईरान में मौजूद इंडियन प्रेस काउंसिल ने बताया है कि ईरान की आवाम बता रही है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने रहबर के साथ लोग जमा हो चुके हैं। गौरतलब है कि ईरान में सुप्रीमो लीडरों को वहां के रहबर मुअज्जम कहा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इसराइल को यह भी दिखाने की कोशिश की गई कि ईरान की जनता इसराइल के बहकाव में नहीं आएगी। हालात ये है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया पर लोग ईरान की जनता की जज्बे की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ईरान ने गाजा का इंतकाम कर लिया है। ये ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 है। इतना ही नहीं बल्कि यमन की राजधानी सना में जैसे त्योहार मनाया जाता है उसी तरह सड़कों पर लोग आ रहे हैं और हुती सरकार ने बड़े होल्डिंग बोर्ड लगाकर ईरान की जय जयकार किया है।
आइए पूरा वीडियो देख सकते हैं। ब्यूरो इस रिपोर्ट वक्त मैदान में जमजम है, यहाँ पर इस वक्त कुंभ में रैली निकली है। आप देखें नमाज जुमा के बाद हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और ये जुलूस जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोग ही नज़र आएंगे। ये पैगाम देने आए हैं कि हम इसराइल से नहीं डरते, हम करबला वाले हैं और एक पैगाम कुंभ से है, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। सिर्फ कुंभ का एक पैगाम है, इंतकाम वस्सलाम।